हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। तो गाइस, जैसे कि एसबीआई क्लर्क मेंस की पहली शिफ्ट खत्म होगी, अपने उस पर एनालिसिस कर रहे हैं। डायरेक्ट सेंटर से एनालिसिस हो रहा है। तो अपने देखेंगे कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, एग्जाम का लेवल था क्या था, और एसबीआई ने इस बार क्या नया पैटर्न डाला है, कुछ नया पैटर्न या नए क्वेश्चन देखने को मिले थे या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने देखें तो रीजनिंग सेक्शन के अंदर एक 7 फ्लोर बेस्ड पजल आई थी। 7 फ्लोर थे और एक उसमें वेरिएबल दिया हुआ था, कलर बेस्ड थी ये पजल थी। 7 फ्लोर बेस्ड पजल थी। इसके अलावा आपने देखें तो एक रो के अंदर 9 से 10 बैठाने थे और उनके अंदर 2 सीट थी, वो वैकेंट थी। ये एक पजल आई थी। और एक सर्कल बेस्ड पजल आई थी। सर्कल बेस्ड पजल थी, उसमें 8 लोग थे और उसमें भी कुछ एक पेंटागोन वगैरह कुछ दिया हुआ था। इसके अलावा देखिए तो अपने सिलोक्स और इनइक्वलिटी के क्वेश्चन जो है नहीं आए थे। और डाटा सुफिशियंसी के क्वेश्चन आए थे 3 से 4। डाटा सुफिशियंसी के क्वेश्चन आए थे 3 से 4। इसके बाद अपने देखें तो जो लास्ट ईयर कोडिंग डिकोडिंग आई थी एसबीआई मेंस के एग्जाम के अंदर, वैसे ही स्पेड्स की कोडिंग डिकोडिंग आई थी। इस बार के एग्जाम के अंदर भी वैसी ही कोडिंग डिकोडिंग आई थी, उसके भी 3 से 4 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी। स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आए थे। इसके बाद अपने देखे तो इनपुट और आउटपुट आए थे, मशीन इनपुट और आउटपुट। इसके अंदर अल्फाबेट और नंबर दिए हुए थे, इनमें एक साथ पेयर में बैठाने थे, लेटर लेफ्ट टू राइट अरेंज करने थे। अल्फाबेट थे, सम ऑफ नंबर हो रहा था। इस प्रकार का कुछ एक इनपुट आउटपुट आया हुआ था। मशीन इनपुट आउटपुट ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल ईजी था, मॉडरेट लेवल से था। इस पे 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। इसके अलावा देखें तो लॉजिकल रीजनिंग आई थी। लॉजिकल रीजनिंग के 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे एग्जाम के अंदर। ये तो होगी आपकी रीजनिंग सेक्शन बहुत इजी आया था, मॉडरेट से लेवल था, इजी भी नहीं था और टफ भी नहीं था। तो कैंडिडेट्स के एवरेज अच्छे अटैम्प्ट हुए हैं, सभी का रीजनिंग है जो अच्छा गया। इसके बाद अपने बात करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 से 20 क्वेश्चन करंट बैंक रिलेटेड न्यूज़ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे अभी तो कुछ। इसके अलावा देखें तो स्टैटिक अवेयरनेस भी आई थी। स्टैटिक जीके के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, साउथ कोरिया की करेंसी पूछी गई थी, जापान के पीएम पूछे गए थे जो अभी बने, यशोदा शिगो ऐसा कुछ जो पीएम बने हैं जापान के, वो है। और इसके अलावा अभी जो करंट न्यूज़ थी, वर्ल्ड बैंक ने जो चंबल प्रोजेक्ट के लिए जो रुपए दिए हैं वो पूछा हुआ था। चंबल प्रोजेक्ट के अंदर किसने रुपए दिए हैं, कौन सी एजेंसी या कौन से बैंक ने रुपए दिए हैं, तो वर्ल्ड बैंक उसका आंसर था। इसके बाद देखिए तो कल परसों की ही न्यूज़ आ गई, 2+2 जो इंडिया और यूएस की मीटिंग होने वाली है, वो कौन कौन से मिनिस्टर्स के बीच मीटिंग होने वाली है, ये क्वेश्चन भी आपका इस एग्जाम के अंदर देखने को मिला था। इसमें देखें तो अपने 6 से 7 क्वेश्चन तो स्टैटिक अवेयरनेस के बने थे। इसके बाद जितनी भी न्यूज़ ही थी वो सारी करंट रिलेटेड थी। और करंट रिलेटेड के अंदर बैंकिंग की जो न्यूज़ थी वो 15 से 17 के बीच बीच में बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ थी। करंट की जितनी भी बैंकिंग से संबंधित न्यूज़ थी। और जो आपका जीके सेक्शन था करंट था, वो 4 से 5 महीनों के पीछे से 4 से 5 महीनों का आया था। इसके बाद अपनी बात करें क्वांट सेक्शन के अंदर 4 से 5 डीआई आई थी, कंफर्म नहीं है 4 आई थी या 5 आई थी। उसके अंदर 2 से 3 कैसलेट की डीआई थी। कैसलेट के अंदर देखिए तो एक मेंसुरेशन बेस्ड डीआई थी, एक सीआईएस आई थी और एक नॉर्मल सिंपल वाली डीआई दी हुई थी। इसके बाद अपने देखें तो एक बार ग्राफ बार की डीआई थी और एक टेबल की डीआई थी। पाई चार्ट दिया हुआ था टेबल के अंदर साथ में। ये इनकी मैथ सेक्शन की थी। डीआई के अंदर टिकट और अमाउंट पे डीआई दी हुई थी परसेंटेज बेस। उसके बाद में अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट लॉस एवरेज और अ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। और Q1 Q2 क्वांटिटी वाले भी क्वेश्चन आए थे। उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक आई थी। उसके अलावा न तो अप्रोक्सीमेशन आया, ना ही सिंप्लीफिकेशन और ना ही कोई नंबर सीरीज आई थी। कुल मिला के अब देखिए तो तीनों सब्जेक्ट का जो दिया हुआ था लेवल था वो मॉडरेट लेवल था। सभी के एवरेज अच्छे अटैम्प्ट हुए हैं। और जीके सेक्शन के अंदर काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट गए हैं, 40 अटैम्प्ट है, गुड अटैम्प्ट, बढ़िया अटैम्प्ट किए हैं 40। क्योंकि करंट रिलेटेड न्यूज़ तो बच्चों ने पढ़ी रखी थी 3 से 4 महीनों की, और ये 4 से 5 महीनों तक की इन्होंने एग्जाम के अंदर पूछी है। अब इंग्लिश सेक्शन के अंदर बात करें तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर एक क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट दिया हुआ था। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन थे और ये इजी था क्लोज टेस्ट। कुछ एम्प्लॉयज़ बेस था, एसबीआई के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके ऊपर एक क्लोज टेस्ट दिया हुआ था। इसके अलावा देखें तो अपने आरसी के 2 सेट आए थे, आरसी के 2 सेट आए थे एग्ज़ाम के अंदर। और इसके अलावा पैराजंबल था एक आरसी में, और इसके अलावा एरर आई थी। और इंग्लिश के अंदर कुछ क्वेश्चन में नया पैटर्न भी आया था, फिलर्स भरने थे। फिलर्स में 3 स्टेटमेंट दी हुई थी, तीनों में एक ही वर्ड सेट करना था, ये फिलर आया था। और इसके अलावा एक ऐसा क्वेश्चन था कि एक बोल्ड था
और एक जो ब्लैंक था, ब्लैंक के अंदर भरना था, और बोल्ड के अंदर जो दे रखा है उसका सिनोनिम बताना था। तो ये था आपका एग्जाम का लेवल। टफ नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन था, मॉडरेट का, और ज़्यादा टफ नहीं था। हमने बता दिया आपको किस प्रकार के से क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड शिफ्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। सेकंड शिफ्ट होने के बाद टोटली गुड अटेम्प्ट पे अपनी बात करेंगे कि दोनों को मिला के नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से देखें तो गुड अटेम्प्ट कितने जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने के क्या चांसेस हैं। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आने वाले जो आगे आने वाली जो वीडियो है उसके एनालिसिस का वेट करें, और हम जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देंगे और दोनों के मिला के गुड अटैम्प्ट भी आपको बताएंगे। ओके गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।